फैलती है ना उससे। देखिए, सामाजिक विकास सही मायने में तभी हो सकता है जब हम सबका बौद्धिक विकास हो। और बौद्धिक विकास जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच बहुत से युवा हैं जो पहले की तुलना में आज काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन चीज़ों को समझते भी हैं वो। लेकिन इसके बावजूद आज हम लोग बहुत सी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए पहल नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको परंपरा समझकर ढोते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है और बहुत से लोगों का मानना है जो इस तरह की चीज़ों को समर्थन करते हैं, उन्हें लगता है कि तर्क के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण से जो चीज़ें सही हैं उनका समर्थन करना चाहिए, और मानवीय दृष्टिकोण से आपको जो चीज़ें लगता है कि गलत हैं तो उनका विरोध करना चाहिए, चाहे उसके लिए आप अकेले हों या आपके पीछे बहुत बड़ा कुनबा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमने अभी यहाँ पे बसंत पंचमी पर्व किया, इसको हम अपने घर पर भी अकेले में भी कर सकते हैं, लेकिन एक सामूहिक तौर पर करने के पीछे जो मकसद है वो यही कि लोगों को संदेश देना, एक ये संदेश देना कि हम सब एक हैं, हम सब की एक सी साझी संस्कृति है जिसे जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों के चलते तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, तो हमारी संस्कृति एक दिखने का एक करेक्टर भी है। बसंत पंचमी, सिर पंचमी की पूजा आप भी करते हैं, ब्राह्मण वर्ग की भी करता है, क्षत्रिय वर्ग की भी करता है। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये तो नहीं करते, कहीं नहीं होती है। हम साझी संस्कृति के एक लोग हैं। इसका ये प्रमाण है कि हम कभी पहले एक रहे होंगे। हिंदू धर्म का हम एक रहे होंगे, हमारे दादा परदादा एक रहे होंगे। हमें ये नहीं कहने का मतलब है कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले, 100 पीढ़ी पहले, 200 पीढ़ी पहले या 4400 पीढ़ी पहले हम कभी न कभी हमारे दादा परदादा आपस में भाई रहे होंगे, जब उनकी संस्कृति एक जैसी आज भी आ रही है। हमारा कोई मकसद धार्मिक भेदभाव फैलाना भी नहीं है। सनातन धर्म को इसलिए हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं क्योंकि ये एक सहिष्णुता का परिचायक है। यहाँ पे किसी भी तरह से मतलब आपको जिहाद के बारे में नहीं सिखाया जाता, और नहीं यहाँ पे कोई गैर सनातनी उसको काफिर समझा जाता है। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो ये कि हम सब एक जैसे हैं। भगवान ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अब हम पुरानी परंपराओं को हर चीज़ को आधार मानकर चीज़ें नहीं चला सकते ना। अब हम कहें कि जैसे जो चीज़ें पहले से चली आ रही है नहीं बस वो करना चाहिए। सवर्ण जो है अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर सकता तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकता? समाज के हिसाब से हमें चलना है। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें चलाई हैं, हम उनको अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं और हम उन्हें आगे चलाते भी हैं। अब अगर कोई मेरा पिता क्यों न हो, अगर वो किसी कुरीति का समर्थन करता है, मैं अगर शिक्षित हूँ, मैं अगर सही मायने में खुद को शिक्षित कहता हूँ, तो मुझे पिता की उस कुरीति का विरोध करना पड़ेगा, चाहे मेरे किसी अपने ने ही बनाई हो, क्योंकि तभी मैं सही मायने में शिक्षित हूँ। मुझे अगर दर्द हो रहा है किसी चीज़ से, अगर मुझे सुई चुभ रही है, मुझे जितनी वेदना होगी, जितना दर्द होगा, उतना ही किसी दूसरे को भी होगा। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है तो जितना मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, जितना मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, वैसे ही मेरे दूसरे भाइयों को भी। तो हमारा जो मकसद है इस पूरे कार्यक्रम का वो यही है कि हम लोग धीरे धीरे एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जो भी त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, हम सब इसको एक साथ मिलजुल कर मनाएं, और ये जो भी आपसी भेदभाव है, वैमनस्य, इसको ख़त्म करें। हमें कभी इस तरह से खाने पीने के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह की रूढ़ियाँ नहीं, उनको समर्थन नहीं देना चाहिए कि भाई ये हमसे निम्न वर्ण के हैं, हम उच्च वर्ण के हैं। देखिए, सबसे बड़ी जात उसी की है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें भी लिखा हुआ है, सबसे ऊंची जात उसी की है जो अच्छे कर्म करता है, जो ऊंचे कर्म करता है। यानी ईश्वर के जो सबसे नज़दीक है। ईश्वर के सबसे नज़दीक कौन होगा? जिसकी सोच अच्छी होगी, जो समाज के लिए करता हो, जो कोई काम मानवता के लिए करता हो, इंसानियत के लिए करता हो। सिर्फ अगर टीका चंदन लगा देने से बड़ा हो जाए, तो आपने देखा होगा बहुत से टीके चंदन वाले ऐसे भी हैं जिन्हें मतलब यही समझ में नहीं आया अब तक कि वो जी क्यों रहे हैं, वो इंसान है क्यों। तो ये चीज़ें प्रतीक के तौर पर ठीक हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ टीका चंदन लगा देने भर से ही हमारी जाति ऊँची हो गई।
हमारे ऊंचे कर्मों से ही हमारी जात ऊंची होगी। अगर आपके बीच का भी कोई आदमी अच्छा कर्म करता है तो उसकी जाति बहुत ऊंची है ना। तो ये जाति का जो शब्द है, ये पुराने ज़माने में जो व्यवस्थाएं थी उनके कुछ और मकसद थे। देखिए, लोगों की समझ जितनी थी उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई। अब पुराने ज़माने में तो स्मार्टफोन था नहीं, तो उनके पास जो तरीके थे, जितना उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास किया उतना उन्होंने अपने स्तर से बनाया। कहते देखिए, हमें सबको मिलजुल कर रहना है और यही हमारे धर्म ग्रंथ भी बताते हैं। भगवान राम, आज जो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये राम मंदिर के लिए सहयोग भी किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबरी के जूठे बेर खाकर वो हमें यही संदेश देते हैं कि किसी की जाति छोटी बड़ी नहीं होती। सबसे ऊंची जाति उसके प्रेम की, उसके प्रेम, उसके अपनत्व की वजह से उन्होंने उसको अपने समकक्ष बिठाया, उसके प्रति उतना स्नेह दर्शाया, उसके जूठे बेर खाए। फिर हम जो भगवान राम के खुद को सेवक कहते हैं, हम कहते हैं कि हम ईश्वर भगवान राम की आराधना करते हैं। तो अगर हम जाति पात जैसी इस तरह की बुराइयों का समर्थन करें तो सही मायनों में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सच्चे सेवक या सच्चे आराधक हो ही नहीं सकते हैं। अगर हम उनके सच्चे उपासक हैं तो हमें उनकी शिक्षाओं पर भी अमल करना होगा। ईश्वर की तरफ से इस तरह की रूढ़ियों को, बुराइयों को कोई समर्थन नहीं है। ईश्वर ने कर्म के आधार पर विभाजन किया। देखिए, ईश्वर ने नहीं, हम ही ने। भगवान राम के उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, कर्म के आधार पर देखिए किस तरह से उन्होंने स्नेह और प्रेम दिया। रावण और विभीषण दो भाई थे, दोनों ब्राह्मण वर्ग के थे। एक रावण की उन्होंने वध किया, एक रावण को उन्होंने युद्ध में परास्त करके वध किया, और एक उसी के भाई विभीषण को उसी के कर्म के आधार पर लंका का राज सौंपा, एक राजा बनाया। तो ये निर्धारित करता है कि राम जो स्वयं भगवान हैं वह भी कर्म पर ही, आदमी के गुणों पर ही उसकी जाति और उसके श्रेष्ठता को भाव देते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि रावण ब्राह्मण वर्ग का है, इसको नहीं मारना चाहिए। उन्होंने उसकी भी हत्या की, वध किया। और विभीषण उसी का भाई, उसका बैरी होना चाहिए था, लेकिन उसको राज सिंहासन पर बैठाया। बाली का वध किया, सुग्रीव को सिंहासन दिया। तो यह दर्शाता है कि ईश्वर भी कर्म के आधार पर, जो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के आधार पर हमें हमारे स्तर पर पहुंचाता है। यानी उनका एक साफ मैसेज था कि बुराई का विरोध किया जाए और सच्चाई का समर्थन किया जाए हर जगह। यही हमारे अच्छाई का समर्थन, सत्य का समर्थन, यही हमारे ईश्वर का भी हमारे लिए संदेश है। तो यही हमारे कार्यक्रम का भी मकसद है। इसलिए आप सबके बीच आए और आप सबके बीच इस तरह से एक सामूहिक सहभोज कार्यक्रम किया। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे के लिए महेश राम जी का विशेष आभार। हाँ, आपने इतनी सारी व्यवस्थाएं की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हम धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित होती जा रही है और इस तरह से जो जात पात का भेदभाव है धीरे धीरे एक दिन ख़त्म होगा और हम सब लोग एक साथ अपने जो भी त्यौहार हैं या जिस तरह की भी जो भी ये हमारे आपसी जो कार्यक्रम होते हैं ये सब एक साथ आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।